Yasser Ali in front of you with my channel Yasser Ali Academy. In today's class, what I have brought for you people, these are some very important correct and incorrect sentences. आज की इस लर्निंग क्लास में जो चीज़ मैं आपके सामने लेकर चलूँगा वो है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम काफ़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो चंद सेंटेंसेस मैं आपकी नज़र करता हूँ और इस तरह आने वाले जो लर्निंग क्लासेस है उसके अंदर ये मेंशन करता रहूँगा और इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं सेंटेंस एरर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? आई मेट विद हिम। अब गौर कीजिएगा, आई मेट विद हिम, इट लुक्स क्वाइट करेक्ट, लगता तो ऐसे कि जैसे ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर एक एरर है और वो क्या है? आई मेट हिम। वो क्यों? याद रहे कि जो वर्ड मेट है या मीट है, इसके बाद आप प्रेपोजिशन विद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम अपनी आम रूटीन में ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। आप कहते हैं डिस्पाइट ऑफ रेनिंग I could not go there. अच्छा, अब आप देखिए यहां पर लग ये फिर भी दुरुस्त रहा है। इसको दो तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें मिस्टेक क्या है? डिस्पाइट के बाद जो है प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन इन स्पाइट के बाद लगता है। जैसे मैं कहता हूं डिस्पाइट रेनिंग I could not go there. ये भी करेक्ट है। और नंबर 2, अगर आप इस बात को इंस्पाइट से कहते हैं तो याद रहे कि इंस्पाइट के बाद आप लगा सकते हैं in spite of raining I reached there। ठीक है, बारिश के बावजूद मैं वहां पहुंचा। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस है जिसमें काफी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, वो क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस। वो क्या है? मैं कहता हूं शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स herself। अब गौर कीजिए, इसमें एक मिस्टेक है। असल में ज्यादातर इसको लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन करने की जरूरत है। और करेक्ट क्या बनता है? करेक्ट बनता है शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। देखिए इस वक्त जो मैंने चेंजिंग की वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स के स्पेलिंग में की। अगर आप ये क्लॉथ्स कहते हैं जो एस के या सॉरी ई के बगैर हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शीट अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। जो सिले हुए कपड़े ना हो वो बगैर ई के होते हैं, लेकिन जो कपड़े सिले हुए हों इन अ स्टिच्ड फॉर्म, उनके साथ डेफिनेटली हम ये इस्तेमाल करते हैं। जो सिले हुए हैं वो क्लॉथ्स हैं ई के साथ, और जो अनस्टिच हैं वो ई के बगैर स्पेलिंग बनाते हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस आज के लिए मैं लिखूंगा, दैट माइट बी द लास्ट सेंटेंस, और इस तरह लाता रहूंगा। इनकरेक्ट सेंटेंस है he married with an American girl। American girl। अब गौर कीजिएगा कि यहां पर एक मिस्टेक बिल्कुल बड़ी कॉमन देखी जाती है, और वो क्या है? लेट मी एक्सप्लेन कि मिस्टेक क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। करेक्ट सेंटेंस बनता है इसका he married
एन अमेरिकन गर्ल कहने का मतलब क्या है कि मैरिड के बाद आप विद या preposition विद नहीं लगाते, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज। ज्यादातर आजकल इसको देखा जाता है, तो इस चीज को आपने देखना होगा, मलहूज़े खातिर रखना होगा। सो दीज आर सम सेंटेंसेस, थोड़े थोड़े करके अगर हम रोजमर्रा रूटीन में इस तरह के सेंटेंस लाते रहें, डेफिनेटली इट विल हेल्प अस अलॉट। और हमारी इंग्लिश में जो एरर्स आते हैं ज़्यादातर वो सेंटेंसेस के ही होते हैं। तो अब आने वाली जो लर्निंग क्लासेस है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि आपके लिए इस तरह से 5-7 सेंटेंसेस ताकि छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ आप देखते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें और अपने एरर्स को करेक्ट करें, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जो रिटर्न पे वर्क करना चाहते हैं। बाकी चीज़ों पे अगर अबूर हासिल हो भी और अगर सेंटेंसेस में एरर आ रहे हैं तो अच्छे से अच्छे, फॉर एग्जांपल असाज़ा कराम हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर सेंटेंसेस एरर पर अबूर नहीं तो डेफिनेटली फिर भी रिटर्न के अंदर बहुत सारे फ्लॉज नजर आएंगे। सो व्हाट आई फील इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इन माय कमिंग लर्निंग क्लास आई विल डेफिनेटली ब्रिंग सम मोर मटेरियल फॉर टुडे। दैट्स इनफ। कीप ऑन वाचिंग माय वीडियोस, लाइक माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेसिंग द बेल आइकन, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।